हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रॉबिन और आप देख रहे हैं रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। रैंक मैथ प्लगइन की इस पूरी सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं कि रैंक मैथ प्लगइन को आप कैसे इंस्टॉल करें, उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, साइट में आपको कैसे जनरेट करना है, साइट में आपको जीएससी में कैसे सबमिट करना है, साथ ही स्कीमा, लोकल एसईओ और रैंक मैथ की सभी सेटिंग्स इस पूरी प्लेलिस्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और रैंक मैथ सर्च करके इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। तो जैसे ही आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ईजी पे क्लिक करें या फिर आप एडवांस पे क्लिक करें। ईजी उन लोगों के लिए है जिन्हें एसईओ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है और एडवांस उनके लिए है जो एसईओ के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं। इसके अलावा ये कस्टम मोड है, ये अब इन्होंने प्रो में डाल दिया है। पहले आप इसके अंदर भी रैंक मैथ को इंस्टॉल कर सकते थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ईजी की बजाय एडवांस पे क्लिक करने वाले हैं ताकि हम देख सकें कि हमने क्या क्या रैंक मैथ की सेटिंग्स की हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट विजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट विजिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी वेबसाइट क्या है। क्या आप एक पर्सनल ब्लॉग रन कर रहे हैं या फिर आप किसी बिजनेस के लिए रैंक मैथ को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप अपने खुद के ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो आप पर्सनल ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप स्मॉल बिजनेस साइट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ई कॉमर्स स्टोर के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप वेब शॉप का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे तो बिजनेस टाइप में हमें ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो आप वहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप किसी ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऑटो बॉडी या ऑटो डीलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक पर्सनल ब्लॉग है। ठीक है, उसके बाद आपको वेबसाइट का नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर वेबसाइट का अल्टरनेट नेम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि शाउट एंड राइस को मैं शॉर्ट में SNR भी कह सकता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट का शॉर्ट नेम है वो यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आपको पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर करना है। ये किसके लिए है, ये गूगल नॉलेज पैनल के लिए है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन लिखता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ये लिखा तो आप देखेंगे कि साइड में एक पैनल आ जाएगा जिसमें अबाउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो विकिपीडिया के थ्रू आ गई है। साथ ही उनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो साइड में जो एक बार आता है उसको हम नॉलेज पैनल बोलते हैं। यहाँ पर आप किसी और कंपनी का नाम भी एंटर कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने एप्पल पे क्लिक किया तो ये देखेंगे कि ये साइड में जो है आपका नॉलेज पैनल आ गया। तो नॉलेज पैनल में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपकी नॉलेज पैनल में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये लोगो आ रखा है, तो ये लोगो हमारा कैसे आएगा, जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं शाउट एंड राइज ही लिख देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर अपना नेम भी एंटर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लोगो अपलोड करना है। देखिए ये लोगो गूगल के लिए है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक लोगो अपलोड किया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, तो यहाँ पर भी आप एक इमेज को अपलोड कर दें। ये इमेज क्या है, सपोज़ मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट या अपने पेज के लिए कोई इमेज सेट नहीं की है या अपलोड नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इमेज आपने यहाँ पर अपलोड करी होगी वही आपकी जहाँ पे भी आप उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं वो आ जाएगी। यानी एक बैकअप इमेज की तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर भी आप कोई भी इमेज को यहाँ पर जो है वो अपलोड करके रख सकते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर ये अपनी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। तो जहाँ पर अगर मेरी कोई इमेज अपलोड नहीं होगी तो वहाँ पर ये इमेज काम करेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने गूगल अकाउंट को रैंक मैथ के साथ कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसके फ़ायदे जो बताए गए हैं कनेक्ट करने के क्या क्या हैं। एक तो आप सर्च कंसोल की जो अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का सेटअप किया हुआ है तो आप यहाँ पर एक ही क्लिक में उसको कंफर्म कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एनालिटिक्स का जो है वो भी कंफर्म कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स ईजिली सेटअप गूगल एनालिटिक्स विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन। हमें क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने के लिए भी एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसमें हमें एनालिटिक्स का कोड एंटर करना पड़ता है। तो वो स्टेप भी यहाँ पर स्किप हो जाएगा अगर आप अपने रैंक मैथ को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली सबमिट साइट मैप टू गूगल सर्च कंसोल। तो ये क्या करेगा, आपका जो साइट मैप है उसको जनरेट करके जीएससी को सबमिट कर देगा, यानी गूगल सर्च कंसोल को सबमिट कर देगा। आपको मैनुअली वो काम नहीं करना पड़ेगा। फ्री कीवर्ड सजेशन व्हेन एंटरिंग फोकस कीवर्ड। जब आप फोकस कीवर्ड को एंटर करेंगे तो साथ में ये आपको सजेशन भी देगा। यूज़ आवर रिवोल्यूशनरी एसईओ एनालाइजर टू स्कैन योर वेबसाइट। तो ये तो काम करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो ना भी करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस गूगल अकाउंट पे आप अपना गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल सेटअप करने वाले हैं और गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने वाले हैं, उसी अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अपना गूगल अकाउंट को कनेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं जीएससी और गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो अकाउंट है वो रैंक मैथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बिना भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हमने गूगल अकाउंट को कनेक्ट किया, यहाँ पर आपका गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने किसी भी गूगल सर्च कंसोल में कोई प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया है। तो अगर आपने यहाँ पर ऐड किया होता तो वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाई दी जाती और आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना था। सिमिलरली गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी ऐसा ही, आपको अकाउंट ऐड करना है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गूगल एनालिटिक्स में ऐड की होगी तो वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आपको इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड पे क्लिक करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है जीए का वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, साइट मैप को अगर आपको इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो हम इसको इनेबल रखने वाले हैं। इमेजेस को आप साइट मैप में इंक्लूड करने वाले हैं, नहीं करने वाले, तो यहाँ पर हम इसको इनेबल ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट और पेजेस, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने अपने साइट मैप के अंदर रखना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पब्लिक टेक्सोनोमीज़। तो पब्लिक टेक्सोनोमीज़ में 2 चीज़ें आती हैं मेनली, कैटेगरीज़ और टैग्स। तो कैटेगरीज़ को हम अपने साइट मैप में रखने वाले हैं, इसलिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्ट करके रखने वाले हैं। और फिर हम इसको क्या करने वाले हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। इसके बाद ये देखिए, नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव। तो इसको जो है हमें इनेबल ही रखना है। एम्प्टी कैटेगरी और टैग का क्या मतलब है कि सपोज़ आपने अपनी वेबसाइट पर एक कैटेगरी बना दी, लेकिन आपने उस कैटेगरी में कोई भी डेटा नहीं एंटर किया। मान लो मैंने एक पोस्ट या पेज बनाया लेकिन उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला है और जो कैटेगरी है वो एम्प्टी है, तो उस कैटेगरी में अगर कोई भी पोस्ट या पेज नहीं है तो उसको हमें इंडेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एम्प्टी पेज की तरह से ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हमें सेलेक्ट करके रखना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो जितने भी आप अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक लगाने वाले हैं वो सभी नो फॉलो हो जाएंगे। तो हम इसको नहीं करने वाले क्योंकि हमें कुछ डू फॉलो लिंक्स भी अपनी वेबसाइट पर चाहिए हैं। ठीक है, और ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, तो इसको आप इनेबल रखें। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करें तो वो एक नई टैब में ओपन हो, ताकि यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट से नई जगह पर मतलब आपकी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको हर जो एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल लिंक भी होता है उसको न्यू टैब में ही ओपन करना रहता है, ताकि वो यूज़र जो है जहाँ पे उसने छोड़ा था वहाँ पे जाके उस कंटेंट को रीड कर सके। इतना होने के बाद हम फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपका जो है रैंक मैथ जो है प्लगइन जो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कंसोल और एनालिटिक्स वाले टैब पर दोबारा जाते हैं और हम चेक करते हैं कि अगर हमने अपना जो वेबसाइट है वो सर्च कंसोल में डाल दिया है और एनालिटिक्स में भी डाल दिया है तो क्या हमारे को ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सर्च कंसोल को ओपन करेंगे। एक बात का ध्यान आपने रखना है कि आपको उसी आईडी से, उसी जीमेल से सर्च कंसोल को ओपन करना है जिसको आपने रैंक मैथ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब उस ईमेल आईडी से आप कंसोल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी एडिड नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है
और यहाँ पर देखिए दो तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप डोमेन के तरीके से इसको वेरीफाई करें या फिर आप यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये देखिए ये यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी तो ऐड हो गई है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो अभी तक नहीं हुई है, वेरीफाई नहीं हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस पेज को हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं ये सारे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो हमने रिफ़्रेश किया तो हमारी जो साइट है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी। अभी तक हमने यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या किया था, हमने अपनी वेबसाइट का नेम एंटर किया था। तो यहाँ देखिए ये आपकी वेबसाइट जो है आपकी विजिबल हो गई है यहाँ पे। तो एक बार हम इसको टेस्ट कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई आपकी वेबसाइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डन करने वाले हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स में भी अपनी इस वेबसाइट का नेम डालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अकाउंट का नेम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए अपना नेम एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी का नेम हम रखने वाले हैं शाउट एंड राइस, और ये बाद में सेटिंग्स हम करते रहेंगे इसकी, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लें। अभी के लिए मैं इसको पीपल एंड सोसाइटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये आप बेसलाइन रिपोर्ट सेलेक्ट कर लें, इसको हम बाद में डिटेल में कवर करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बार दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। और इंडिया सेलेक्ट किया, आई एक्सेप्ट, इन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारी जो है वेब है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो आ जाएगा। तो नेम हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपका नेम आ गया यहाँ पे। स्ट्रीम का नेम यही रख लेते हैं, क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये आपका जो है वो ऐड हो चुका है। अभी आप यहाँ पर क्या करें, एक बार फिर से इसको टेस्ट कनेक्शन करें, ठीक है। और इसको एक बार रिकनेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है अकाउंट का नेम आ चुका है और प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर शाउट एंड राइस आ चुकी है। ओके, तो क्या क्या आप मेज़र करना चाहते हैं वो यहाँ आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है एडवांस ऑप्शंस हैं, एडवांस ऑप्शंस में हम क्या करने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे। रोल मैनेजर, द रोल मैनेजर अलाउ यू टू वर्डप्रेस रोल टू कंट्रोल विच ऑफ योर साइट कैन हैव एडिट और व्यू एक्सेस टू रैंक मैथ सेटिंग। तो अगर आपको किसी और को कुछ इसके कंट्रोल्स आप देना चाहते हैं या आपके किस यूज़र के पास किस तरह के कंट्रोल हों, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारे कंट्रोल हैं, एडिटर के पास ये कंट्रोल हैं। तो इनको हमें अभी कुछ भी एडिट नहीं करना चाहते हैं, जो भी है हम उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 404 मॉनिटर ये आप यहाँ पर सेटअप कर देंगे तो ये आपकी जितने भी 404 पेजेस हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा और आपको सजेशन देता रहेगा कि ये 404 पेजेस हैं, तो इनको आप किसी भी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्शंस को हमें ऑन रखना है ताकि हम जो 404 पेजेस हैं उनको कहीं और पे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर सकें। तो मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम है पता लगाना कि कौन से 404 पेजेस हैं, और रीडायरेक्शन का काम क्या है, रीडायरेक्ट करना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और स्कीमा मार्कअप यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। देखिए पोस्ट के लिए आपको आर्टिकल टाइप का स्कीमा सेलेक्ट करना है और आर्टिकल टाइप क्या होगा, ब्लॉग पोस्ट होगा, ठीक है। और पेजेस के लिए भी आप अलग से स्कीमा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के लिए आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और किसी और कंटेंट ब्लॉग के लिए आप यहाँ पर स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह का काम कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी सपोज़ रेसिपी की कोई साइट है, तो यहाँ पर आप रेसिपी का कोई स्कीमा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर रेसिपी का स्कीमा है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है
तो आपको उसी तरह के स्कीमास पोस्ट और पेजेस के लिए सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। तो ये आपका जो है रैंक मैथ का बेसिक सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे कि साइट मैप को ऐसे जनरेट करना है, टाइटल एंड मेटा के लिए क्या सेटिंग होने वाली है, 404 मॉनिटर को कैसे सेटअप करना है, रीडायरेक्शन के लिए क्या करना है। सारी सेटिंग हम इन डिटेल जो है वो रैंक मैथ की कवर करने वाले हैं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लें ताकि आप पूरे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।